हेलो एवरीवन, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। सो आज जय माता जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि स्पेशल चल रही है, तो नवरात्रि में अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। बिकॉज हमें माता रानी का पूजा करना है, जैसे कि कन्या पूजन करना है, तो इसके लिए मैंने शॉपिंग के लिए हम दोनों निकल गए थे। सिर्फ हम ही दोनों जाते हैं, अक्सर मैं और मेरी बेटी ही जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो इसके लिए हमने भी उनको प्रेशर नहीं दिया कि हमारे साथ चलो सामान्य खरीदने के लिए, तो हम मैनेज कर सकते हो। ये रहे मेरे साईं बाबा, बहुत अच्छे हैं। अक्सर यहाँ शाम को पूजा होती है, सुबह में भी पूजा होती है। सो हम यहाँ ऑटो में जा रहे थे और बहुत क्राउड था, मतलब आगे क्योंकि की संडे आज का दिन था ना, संडे तो का दिन। इसके लिए क्राउड था। और इसके बाद हम अपने जो ट्रैफिक वगैरह है सब वो सब निपटा के फिर उसके बाद हम अपना डी मार्ट पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ मेरे इधर का जो डी मार्ट है, मेरे घर से 5 मिनट का पैदल का वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन बारिश हो रही थी ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसके लिए हमने रिक्शा लिया। और वैसे भी हम इतने ज्यादा पैदल नहीं जाते हैं, तो इसके लिए हमें ऑटो लेना पड़ता है। और आपको पता है इसका प्राइस क्या है? ऑटो से जाने का 50 रुपये डायरेक्ट यहाँ से जाता है हमारे डीमार्ट के। 5 मिनट के रास्ते के लिए हम 50 रुपये फूकते हैं, और आने के टाइम पे भी 50 रुपये, 100 रुपये मैक्सिमम हो जाता है। सो इसके बाद आप देख सकते हो, इसको जाते ही पहले इनको लेना है। और हमारे जो एरिया का जो ये था ना, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है। तो डिमांड काफी बड़ा है और बढ़ते ही जा रहा है, तो ग्रो अच्छी बात है। सो यहाँ हम खरीदते खरीदते ना, मैडम को अच्छा लगने लगता, मतलब इसकी फेवरेट जगह गूगल वगैरह लगा के खूब अच्छे से स्मेल करती। अब कह रही मम्मा मतलब दे रही थी मुझे कि अब तुम लगाओ। तो मैंने लगा के इसको स्मेल वगैरह कर रही थी। हम लोग काफी देर तक थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर रहे हैं इससे मेरे गूगल के साथ, उसके बाद सन ग्लासेस के साथ। सो इसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज हमको सामानें वगैरह खरीदनी थी, तो हम सामान खरीदने लगे। और उसके बाद हम घर जाके ये पूरा प्रॉपर वीडियो बना रहे थे। तो आप इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है। इस शॉपिंग को देख के मुझे लगता है ना कि एक रील वायरल हुई थी कि किसी ने कहा था कि मैं 5 रुपए का, मतलब 5 रुपए का हाँ 5 रुपए का मैं बिस्किट लेने के लिए डीमार्ट गया था, और मैं लेके आया ना। तो एक बियर था ना, उसने बनाया कि तू झूठ बोल रहा है कि 5 रुपए का सामान तू लेके बाहर निकल गया, वो भी डिमार्ट से। तो सच में ये बातें चैलेंज वाली नहीं है, ये सच है। क्योंकि अगर हम जो बजट बना के चलते हैं ना, कि हम इतने ही बजट में अपना लेके आएंगे चीजें ना, उससे 4 गुनी ज्यादा चीजें वो याद आने लगती है। क्योंकि इतनी सारी चीजें रखी रहती है ना, उसको जब ध्यान जाता है ना उस पे, तो ये याद आता है, अरे यार ये लेना था, ये लेना था, वो लेना था। जो हम मेन चीजें लेने आएंगे ना, उसके अलावा भी और चीजें बहुत सारी ले लेंगे। तो मैं ये शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीजें मुझे बाद में लगने वाली हैं, इसके लिए मैंने ले लिया है। और मैं ये चीजें जो है ना शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। कैसे टाइम का मतलब, जैसे मैं शाम को आ गई थी, 4 बजे ही आ गई थी घर पे। तो मैंने सारा काम निपटाने लगी थी, खाना वीना फिर बनाना था। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि बाद में ही एंड में ही वीडियो बनाऊंगी, मैं कल अपलोड करूंगी ये वाली वीडियो। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि रात को सारा काम अभी पूरा क्लीन हो चुका है, सब कुछ हो गया है, क्लियर है। अब मैं इसका एक एक डिटेल बताती हूँ, क्या क्या मैंने लिया है और कितने कितने प्राइस में लिया है। अगर प्राइस नहीं बता रही हूँ यहाँ, मैं घमंड नहीं कर रही हूँ भाई, लेकिन महंगाई की जो चीजें है ना बहुत ज्यादा है, कम कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सुना था कि 22 अगस्त के बाद, अरे 22 सितंबर के बाद बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, बहुत सारी चीजों पे जीएसटी कम हो जाएंगे, हुई होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसको देख के, क्योंकि ये चीजें जो है पूरी 6,000 की चीजें हैं, इतनी सारी चीजें। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। मैं दिखाने चलती हूँ, फर्स्ट अपनी बेबी का दिखाने जा रही हूँ। और ये वीडियो आपको पता है मैंने 3 बार रिकॉर्ड की है। हाँ, 2 बार ही दिखाया, तो 2 बार ही रिकॉर्ड की है। दोनों बार डिलीट हो जा रही थी, क्योंकि मेरे स्टोरेज भर चुके थे, बहुत ज्यादा भर चुके थे। क्योंकि मैंने एक एक 2 महीने से मैंने बिल्कुल भी कोई भी चीजें डिलीट नहीं की थी। आईफोन वाले लोगों का यही प्रॉब्लम है कि स्टोरेज भर जाता है। सो ये सब बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि आईफोन वाले लोगों को पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं अपनी बेबी का बताती हूँ कि उसको क्या पसंद आया था डीमार्ट से। डीमार्ट से उसको ये पसंद आया था, प्लांट। और ये जो प्लांट है ये मेरे भी काम आने वाले है, लेकिन मैं ले नहीं रही थी। जब उसने रखा ना, तो मुझे लगा ऐसे ही रख दिया होगा। फिर उसके बाद उसने ना, जब मैं इसको निकाल के रख रही थी, तो उसने जिद करने लगी, मतलब नो 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 कर रही थी।
तो मैंने सोचा थोड़ा इसका उसको फील हो रहा कि मम्मा रख रही है मेरी चीजें, तो मैंने सोचा रिस्पेक्ट देते। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ये चीजें समझ रहे हैं कि उनको कौन रिस्पेक्ट दे रहा, कौन नहीं दे रहा है, कौन उसके साथ खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, तो बहुत मायने रखता है। गाइस, अगर आपके घर में बच्चा है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो सारी चीजें ध्यान से वो समझता है। और मेरी बेबी का एज जो है अभी 2 ईयर है, वो इतनी चीजें समझती है, हर चीजें समझती है। तो चलते हैं इसके बाद पे। तो इसको अच्छा लगा, तो मैंने इसके रिस्पेक्ट की वजह से मैंने इसको ले लिया। मैंने बोला चलो तुमको भी अच्छा लग रहा है और मेरे को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे ही यूज में आने वाला है। तो मैं मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया। और दूसरी चीज है उसकी, ये मग। ये मग इसको इतना पसंद आया, उसने बोले मम्मा ऑरेंज, ऑरेंज कलर। तो मैंने बोला हाँ ऑरेंज कलर। उसके बाद मम्मा के हाथ से निकाल के पीछे रख दिया। और मैंने बोला ठीक है इसके लिए भी। फिर उसका तीसरा मैंने बोला तीसरा। फिर उसने बोला मम्मा कैट, कैट येलो कलर मग। फिर मैंने सोचा कि उसको ये पता है चीजें, तो मैंने बोला इसको ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं इसको जब पानी दूंगी ना तो उसको फील आएगा कि मैंने वहां से लिया था, और ये कैट वाला मैंने वहां से लिया था, डीमार्ट से ही लिया था। उसको ये चीजें नहीं पता होगी कि हाँ, शायद उसको ये नहीं चीजें पता होगी कि वो डीमार्ट था। तो उसको ये रहेगा कि मैंने वहां से लिया है ये चीजें, तो मैंने इसके लिए ले लिया ये। ये तीन इनकी चीजें हैं। और मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको पानी इसमें ही देंगे, और इसमें थोड़ा बहुत कभी कभार मिल्क तो वो पीती नहीं है, बाहर का जो चीजें मिल्क वगैरह है ना वो बिल्कुल नहीं पीती है। तो आप किसके किसके साथ होता है ये चीजें मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और सुझाव भी दीजिएगा कि अगर आपका पीता है तो कैसे पीता है। मुझे पिलाना है उसको, क्योंकि बहुत जिद करती है वो, खाने पीने से बहुत इरिटेट होती है। मतलब खाना पीना वो जैसे ना, मैं उसको खाना देती हूँ। अभी वो 1 हफ्ते से ना थोड़ा सा अपने से खाने स्टार्ट कर दिए थे, तो पहले मैं खिलाती थी तो ही खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। तो मैंने आदत डाल दी। और चलते हैं अभी हम मेरे प्रोसेस पे। तो ये मैंने लिया है माता रानी का, कल मेरे इधर पूजा है तो मैं इसमें टीका वगैरह लगाऊंगी, इसके लिए मैंने ये सब ले लिया। बहुत क्यूट सा है, मुझे अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ये लिया है। मैंने दो किस्म का देखा था, एक पीतल टाइप का था तो एक ये वाला था, स्टील वाला था। तो पीतल वाला मेरे घर में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, जिसकी वजह से उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। पीताम्बर भी बहुत काम कम करता है, तो मैंने इसके लिए नहीं लिया वो वाला, मैंने ये ज्यादा अच्छा लिया। ये 60 रुपये का पड़ा है मुझे। और दूसरी चीज है मेरी, ये ये तो मस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं फोन कैरी करती हूँ और मुझे बहुत पहले से लेना था। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की वजह से मैं नहीं ले रही थी, मुझे लेना था मैं, बट डिले डिले करते करते मैंने बोला आज फाइनली ले ही लेती हूँ। ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। ये 250 की है, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी, आप ये देखो। ये ना कुछ अलग ही कपड़े में बनी पड़ी है, बहुत अच्छी है। वॉशेबल, मतलब वॉशिंग मशीन में आप वॉश कर सकते हो, इतनी अच्छी है ये। और इसके मुझे लगता है कलर वगैरह डैमेज नहीं होंगे। ये रहा मेरा सेकंड, मेरा ये है। मुझे अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक लगे तो मैंने बोला कि ये तो लूंगी, मस्त है। वो कहते हैं ना कि मतलब अगर हम डीमार्ट में जाते हैं ना तो हम सोचेंगे कि जो चीजें हमने डिसाइड करके गई हूँ वही लेंगे, वो नहीं होता है। जो चीजें सामने आती है अच्छी लगी तो ले लो, ऐसा रहता है। और मेरे साथ तो अक्सर होता है। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए और ये लेके आया। ये जो है यूनिटी, मैं जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मैं मेकअप करती हूँ। कहीं कहीं अगर मेरे को ऑर्डर आ जाता तो मैं करती हूँ, और अच्छा करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखते हो तो किसी दिन कमेंट करिएगा आप, मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से अपना मेकअप बताऊंगी, ब्राइडल पार्टी जैसा भी बताओगे आप वैसे मैं इस वीडियो में बनाऊंगी, अगर कमेंट करोगे तो ही। तो मैंने, मेरी यूनिटी कैसे 25-30 हज़ार की है, तो मैं उसको उतना ज़्यादा मैं ये नहीं करने वाली हूँ। हम उसको नहीं पहुँचाऊंगी, क्योंकि मेरे से वो चीज़ें नहीं होगी, अगर ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी या कुछ हो जाएगी उसको। तो मैंने इसके लिए सोचा कि छोटी सी यूनिटी के लिए मैंने ये प्रिपरे मतलब छोटी यूनिटी बनाने के लिए इसको मैंने कैरी करने के लिए ले लिया है, क्योंकि अभी गाँव में मैं जाने वाली हूँ। तो गाँव में इंगेजमेंट है, मेरे गांव में इंगेजमेंट है मेरे ब्रदर इन लॉ का। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यूनिटी तो लेके जानी पड़ेगी, तो पूरी यूनिटी लेके जाऊंगी।
ये रिस्क मैं नहीं लेने वाली थी, इसके लिए मैंने ये लिया। और इसमें सारी मेकअप की चीजें जितनी रहेगी मेरी ये मतलब केयर जो भी स्किन केयर से रिलेटिव और मेकअप से रिलेटिव चीजें हैं ना, सब इसी में मैं कैरी करने वाली हूँ। और ये भी पसंद आ गई थी तो इसके लिए मैंने भी ये ले लिया, क्योंकि ये हैंगिंग बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, तो अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और ये हैंगिंग जो है ये दिवाली आ रही है, तो अभी हमें कहीं ना कहीं अटैच तो करने के लिए मिलेगा, इसके लिए मैंने ले लिया। और ये रहा रबड़ बैंड, मेरे पास रबड़ बैंड भी नहीं है, आप देख सकते हो। मैंने गौरी का रबड़ बैंड यूज करा है इसके लिए पोनी करनी पड़ती है, तब उसका जाके रबड़ बैंड घुसता है मेरे बाल में। उसके बाद मैंने लिया है दूसरा ये पर्स, बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ, इसके लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं किया था कि मतलब ये महंगा मिला है, कुछ नहीं, मुझे पसंद आया इसके लिए मैंने ले लिया। और पता है कि मेरे पास पर्स की कलेक्शन बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है, तो पर्स, इन पर्सों को भी मिला के हो जाएंगे, ये भी कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ब्लैक, ग्रे और कलर में भी है, लेकिन मेरे ज़्यादातर मैंने रॉयल कलर लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, यूनिक कलर हो गया ये सब चीज़ें। तो ये रहा एक पर्स, और इसका प्राइस जो टैग था ना मैंने तोड़ दिया है पहले ही, ये लगभग 150-200 का था शायद। फिर ये माता रानी के मतलब माता रानी जो लोग आएंगे हमारे घर पे, कन्याएं, उन लोगों को खाना इसी में खिलाने वाली हूँ। और ये रहा काजू कतरी, काजू कतरी का, हाँ, प्राइस, मतलब प्राइस मैं इसके लिए बता रही हूँ ना कि इसे बताया गया था ना कि 22 सितंबर के बाद से पूरी जीएसटी वगैरह खत्म हो जाएगी, और अपने मतलब जो क्या बोलते हैं, बजट में थोड़ी सी कमी आएगी, मतलब सस्ता होगी चीजें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कि कुछ सस्ता है। आप ये देख सकते हो 200 ग्राम का 230 रुपए काजू कतली का है। और आप इसको गेस करके बताओ कितने का है, गेस नहीं करोगे तो भी मैं बता देती हूँ, ये है हाफ के जी 540 रुपए की मिक्स है। आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट है, 540 रुपए का हाफ के जी है। बताओ इसमें सस्ता क्या है। अगर गरीब लोग तो लेने नहीं जाएंगे, मुझे लगता है जो हमसे भी थोड़े से लो क्लास में होंगे ना, तो भी नहीं लेने जाएंगे। ये चीजें तो मैंने माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए लिया। ये गेट पे मतलब एक एक बाय करो एक फ्री, फ्री मतलब हाफ हाफ कर देते हैं यार, फ्री कुछ नहीं चीजें मिलती, कहीं भी कुछ भी फ्री चीज नहीं मिलती है। सेम इसके जैसा ही है, एक खरीदो दूसरा हाफ, मतलब हाफ हाफ प्राइस में दे देंगे। और चने तो हमें इसके लिए लिया क्योंकि अभी माता रानी के लिए कल हमें भिगा के रखना, और माता रानी में तो काले चने ही बनते हैं छोले के तौर पे। उसके बाद रही, मैं फटाफट यहाँ दिखाना चाह रही हूँ, ये रही बच्चों को देने के लिए, जो बच्चों को, देखो बच्चों को क्या देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चूड़ा आप दोगे तो उनकी मम्मियों को काम आएगा, अगर चूड़ा वो छोटा बड़ा हो गया तो वो चूड़ा कहाँ यूज होने, दूसरे को ही देंगे ना। इससे अच्छा इतना ऐसी चीजें दो जो बच्चों के काम आए, माँ के काम नहीं आए, बच्चों के काम आए। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई से रिलेटेड माँ बाप तो दे ही देते ऑलरेडी, थोड़ा खेलने से रिलेटेड दे देते हैं, तो मैंने ये क्ले, इसके साथ सेपर भी है, और ये बेलन है, इससे रोल करते हैं वो चीजें हैं। और कुछ बच्चे जो थोड़े से बड़े हैं ना, मतलब ये 3 साल के बाद वाले बच्चे का है क्ले वगैरह वाला। मेरे इधर जो भी बच्चे आते हैं ना वो करीब 2 साल के बाद ही है, गौरी के बाद ही, मेरे बेटी के बाद ही वाले हैं लोग, बड़े हैं उससे। और ये जो है ये 2-3 मैंने लिया है, क्योंकि अब भी बच्चों, बड़े बच्चे जो आ रहे हैं ना, लड़कियां आ रही हैं, उन लोगों का इस समय एग्जाम, इसके बाद दशहरे के बाद एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सोच के लिया कि ये पेंसिल बॉक्स मैंने ले लिया है। इसमें तो बॉक्स वगैरह में पेंसिल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी है, ये बॉक्स ही है समझ लो, पहले पता था लेकिन अभी इसका नाम ही नहीं याद आ रहा है। और क्लिप वगैरह मैंने लिया है बच्चों को देने के लिए, जैसे लड़कियां आ रही हैं तो उन लोगों को लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, हेयर से रिलेटिव बांधने के काम आ जाए कुछ, तो ऐसा वैसा। सो ये रही मेरे डीमार्ट की शॉपिंग। और नहीं नहीं, एक ये है, जैसे मैं शॉर्ट वगैरह पहनती हूँ ना घर पे, तो अभी नए नए लोग, कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, तो वो अक्सर आ जाते हैं घर के साइड, मतलब ऐसे बेल बजा देते हो, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसके लिए मैंने शॉर्ट
पहनना छोड़ दिया है, कि मतलब छोड़ने की सोच रही हूँ, छोड़ दूंगी। तो मैं मुझे थोड़ा सा एम्बेरस होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसके लिए मैंने ये लिया है। ये है क्या बोलते हैं इसका नाम यार, नाम ही नहीं याद आता जब मैं अगर कुछ बोलने जाती हूँ तो। ट्रैक पैंट है यार, ट्रैक पैंट मुझे नहीं याद आ रहा है, देखो। ट्रैक पैंट है ये, और ट्रैक पैंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। और जो कलर में आपको दिख रहा है ना, वही कलर में ये भी है। और दूसरी, इसकी बात, इसके प्राइस की बात करें तो 400 की है। बहुत अच्छा प्राइस में मिल गया है, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने कुछ खाने की चीजें लेके आई, जैसे श्रीखंड। श्रीखंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि मैंने बहुत पहले गांव में रहती थी, तो ये सब चीजें कम मिलती थी। तो एक बार मेरे को ऐसे ना किसी के यहाँ पूजा था, और मैं श्रीखंड खा ली। मुझे इतना बेकार लगा ना कि पूरी के साथ श्रीखंड। पहली बार तो एक तो नाम सुना था, दूसरी बात है कि मैंने वो मीठा खा लिया, मेरा दिमाग खराब। तो फिर बाद में मैंने श्रीखंड का के नाम से ही वो हटा दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए श्रीखंड, रहने दो रहने दो। जब मैंने इसको ट्राई करा, इसका छोटा पैक एक आता है, उसको ट्राई किया ना, कि मैंने अपनी बेबी को के लिए ही लिया, कि श्रीखंड उसको अच्छा लगे शायद टेस्ट करवाने के लिए। जब मैंने लिया ना, तो उसने नहीं खाया, उसको भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं खाई। जब मैंने इसको टेस्ट करा ना, इसका छोटा वर्जन, बहुत डिलीशियस लगे। तब से मैं आज जब भी जाती, छोटा बड़ा जो भी हो, लेके आती हूँ श्रीखंड। और इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ प्राइस इसका जो ऊपर यहाँ लेयर लग रहा, इसको मैंने खाया है। जो इसके ऊपर लेयर लगी रहती है ना, उसके ऊपर इसकी प्राइस बताया गया था, तो वो मैंने उचाड़ के फेंक दिया है। और इसकी प्राइस नहीं बता सकती, कि लिखा ही नहीं है तो फिर बताएंगे कैसे। सो ये रहा मेरा डीमार्ट का शॉपिंग। और आपको पता है, इतनी सारी शॉपिंग मेरी लगभग 6,000 की हुई है, पूरी शॉपिंग। अब बताओ, कोई मेरे से, मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, और मेरे से भी नीचे वाले होगा, कोई भी डीमार्ट जाने की हिम्मत करेगा क्या? जाएगा भी तो वो इतने ज्यादा अपने मन को कंट्रोल करके रखेगा, जो चीजें उसको चाहिए वही लेके आएगा। हमारे जैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेके आ सकता, ऐसी चीजें होती है। और महंगाई बोल रहे हैं लोग, कम हो रही कम हो रही है। भैया प्लीज महंगाई कम कर दो, बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। सो ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये पॉलिटिशियन वाला चीजें हैं। लेकिन फिर भी रहता है ना कि हम सबकी भी एक डिमांड है, क्योंकि हम एक घर पे जब जब हम ना बच्चे रहते हैं ना, तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आती कि महंगाई क्या होती है, सस्ता क्या होता है। हमें लगता है कि हाँ, माँ बाप पैसा दे रहे हैं ना, चल रहा है ना। जब हम वही जिम्मेदारियों पे आ जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बहुत महंगी चीजें हैं, 500 में तो कुछ नहीं मिलने वाला आज के डेट में। नहीं तो हम एक एक जमाना था, जब हम, ऐसे नहीं कहेंगे जमाना पीछे आगे बढ़ता तो रहता है, क्योंकि अपनी जो चीजें कल्चर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से फैशन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कपड़े वगैरह सब एकदम ट्रेंडिंग वाले चल रहे हैं। उतने ही महंगे, जितनी ट्रेंडिंग चल रही है उतने ही महंगे वो कपड़े। तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई सस्ताई तो ठीक है। लेकिन फिर भी राशन के लिए अगर हम, एक व्यक्ति को खाना ना मिले तो वो जीवित कैसे रहेगा? तो इस पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सो डोंट वरी, आगे की बात करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, खाओ पियो मस्त रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दोनों को शेयर करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।